नमस्कार, मैं हूं मोनू और आप देख रहे हैं मोनू इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, पाइथन की इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है व्हाइल लूप। यदि आप लोग व्हाइल लूप का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और इस वीडियो में हम व्हाइल लूप के माध्यम से समझेंगे कैसे व्हाइल लूप को सॉल्व किया जाता है और व्हाइल लूप के माध्यम से किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपका समय वेस्ट न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें समझेंगे कि व्हाइल लूप होता क्या है। तो व्हाइल लूप जो है यह एक प्रकार का लूपिंग स्टेटमेंट होता है जिसका उपयोग किसी कोड ब्लॉक को बार बार चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यदि किसी कोड ब्लॉक को बार बार चलाना है तो आप व्हाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वह जब तक कोड जो है जब तक दी गई कंडीशन को ट्रू रहता है तब तक आपका कोड चलता है। जैसे कि यहाँ पे सिंटैक्स दिए गए हैं। सिंटैक्स में जो व्हाइल लूप है ये आपका एक प्रकार से लूप है। ठीक है, एक प्रकार से लूप है। बाकी आप कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, है ना। आपको क्या कोड रन कराना है, कोड को रन कराने के लिए यहाँ पे कोड टू बी एग्जीक्यूटेड ऊपर लिखा गया है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि क्या कोड आपको रन करवाना है। जैसे मान लीजिए कि आपको 1 से लेकर के 5 तक संख्या प्रिंट करना है। ठीक है, 1 से लेकर के 5 तक संख्या को प्रिंट करना है। तो ये जो है व्हाइल लूप ये तो आपका यहाँ पे कमेंट अप्लाई किया गया है और i1 रखा गया है। i1 जो है ये एक प्रकार से इनिशियल वैल्यू रखा गया है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू मतलब होता है कि आप यहाँ पे कहाँ से डेटा को स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और ये जो आपका है i <= 5 है, ये एक प्रकार से कंडीशन है। ये एक प्रकार से कंडीशन होता है। ये कंडीशन दिया गया है और ये आउटपुट लेने के लिए प्रिंट किया गया है। ठीक है, आउटपुट लेने के लिए यहाँ पे प्रिंट आउट किया गया है और ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। ठीक, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट का मतलब कि लूप को आगे बढ़ाना, डिक्रीमेंट मतलब लूप को आगे बढ़ाना लेकिन घटती क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट दिए गए हैं ना कि डिक्रीमेंट दिए गए हैं। ठीक है, अब जैसे i इनिशियल 1 है तो यहाँ पे जब लूप चलेगा व्हाइल तो i आपका 1 है, ये लूप कितना चलना चाहिए, 5 तक चलना चाहिए। यदि i छोटा हो या फिर बराबर हो किसके, 5 का, तो आपका उतने लूप चलना चाहिए, यानी कि 5 तक लूप चलना चाहिए। तो यहाँ पे i जो है अभी 5 से छोटा है तो इसका मतलब यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, 1 प्रिंट होगा। ठीक है, 1 प्रिंट हो जाएगा। जब 1 प्रिंट हो जाएगा तो यहाँ पे i में कितना है, 1 है। 1 + 1 अब कितना हो जाएगा, i में आ गया 2। ठीक है, ये लूप ऊपर जाएगा। ठीक है, अब i में क्या आ गया, 2। जब 2 आ गया तो अब भी 5 से 2 छोटा है। जब 5 से 2 छोटा है तो लूप चलेगा। जब लूप चलेगा तो प्रिंट i होगा, तो i में प्रिंट क्या हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे i में 2 है तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो i में क्या गया, 3। अब i में हो गया 3। 3 अब भी 5 से छोटा है तो प्रिंट क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, और 3 1 प्लस कितना हो गया, 4। अब ये i में 4 हो गया तो यहाँ पे i 4 जाएगा। तो जब यहाँ पे 4 आ गया तो अभी 5 से छोटा है तो प्रिंट होगा आपका 4। ठीक है, प्रिंट हो जाएगा 4। अब यहाँ पे i 4 है तो 4 और 1 + 5 हो जाएगा। तो अब ये जो है 5 से छोटा नहीं है लेकिन बराबर है, तो आपको प्रिंट होगा 5। ठीक है, तो ये आउटपुट देखने को मिल जाएगा 1 से लेकर के 5 तक। तो हमने आपको बताया इस प्रकार से आउटपुट आएगा, लेकिन अब आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से बताएंगे कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए हम पाइथन की आईडीएल को ओपन करते हैं और उसमें आपको प्रैक्टिकल हम समझाते हैं। ठीक है, तो हमने दोस्तों यहाँ पे पाइथन की आईडीएल को ओपन कर लिया है। पाइथन की आईडीएल को ओपन करने के बाद अब क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे i1 दिया और इंटर करने के बाद व्हाइल <= 5। ठीक है, ये हमारा कंडीशन हो गया। हमको आउटपुट क्या चाहिए, हमको आउटपुट चाहिए 1 से लेकर के 5 तक डिजिट। ठीक है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट i, जो i में वैल्यू स्टोर हो वही प्रिंट हो जाए। ठीक है, इंटर। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए i + 1 कर देंगे। ठीक है, और कंट्रोल एस करेंगे। जब कंट्रोल एस करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइल सेव कर देना है।
जैसे मैंने पाइथन में फाइल को सेव कर दिया, डेस्कटॉप में एक हमारा फोल्डर है पाइथन का, और यहाँ पे एक फाइल बना देते हैं p4.py, इंटर कर देते हैं। ठीक है, इंटर करने के बाद हमारा फाइल सेव हो गया है। अगर हम इसको रन करेंगे तो आपके सामने अभी क्या दे रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। ओके, तो व्हाइल, दोस्तों यहाँ पे स्पेस लगाना भूल गए हैं, कंट्रोल यस, फिर से रन करेंगे, F5 से रन करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए आई लेना भूल गए दोस्तों, कंट्रोल यस और F5 से रन कर दीजिए। जब आप रन करेंगे तो आपके सामने देख सकते हो यहाँ पे जो आउटपुट आया है वो 1 से लेकर के 5 तक नंबर आउटपुट देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो हमने आपको दोस्तों प्रैक्टिकल के माध्यम से बता दिए कि कैसे आप व्हाइल लूप के माध्यम से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, किसी क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करते हैं पाइथन की आईडीएल के माध्यम से। तो अगला जो हमारा टॉपिक है व्हाइल लूप के बारे में, वो है पाइथन के क्वेश्चन। ठीक है, हाउ टू प्रिंट इवन नंबर बिटवीन 1 to 20, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 से लेकर के 20 तक नंबर प्रिंट करना है, वो भी व्हाइल लूप का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो इसके लिए क्या प्रोग्राम बनेंगे, तो हम आपको बता दें कि 1 से लेकर के 20 तक इवन नंबर प्रिंट करना है। इवन नंबर का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, सम संख्या प्रिंट करना है ना, सम संख्या प्रिंट करना है। कहाँ से लेकर के, 1 से लेकर के 20 तक। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना होगा यहाँ पे प्रोग्राम को सॉल्व। जैसे हमने n एक वेरिएबल लिए जिसमें 2 को स्टोर कर दिए। ठीक है, 2 को स्टोर करने के बाद हम लूप चलाएंगे, कौन सा, व्हाइल लूप चलाएंगे। ठीक है, व्हाइल लूप चलाएंगे। व्हाइल लूप में अगर हम यहाँ पे n जो है, अगर n लेस देन इक्वल कितना कर देते हैं, 20, तो ये हमारा कंडीशन हो गया, लेस देन इक्वल 20, यानी कि लूप जो है कितनी बार चले, 20 तक चले। ठीक है, लूप कितनी बार चले, 20 तक लूप चले हमारा। तो जब लूप 20 तक चलेगा तो आउटपुट लेने के लिए आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे। प्रिंट में क्या करोगे, n, क्योंकि n आपका वेरिएबल है ना, प्रिंट n। जब प्रिंट n डिफाइन करोगे तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए n इक्वल n प्लस यहाँ पे आपको कर देना है 1। ठीक है, n प्लस 1 यहाँ पे कर देना है। ठीक है, यानी कि आपको n प्लस 2 कर देना है, क्योंकि सम संख्या लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसका आउटपुट कैसे आएगा, ये आपका 20 तक चलेगा, n 2 है, यहाँ पे आएगा क्या, 2। थोड़ा सा हम पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा पाए, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, है ना। तो कलर हमने चेंज कर लिया। n कितना है, 2 है। अभी n पे क्या आएगा, 2 आएगा। जब 2 आएगा n पे तो ये 20 तक चलेगा, 20 से छोटा है n, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। अब n प्लस 2, n में 2 है तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। तो अब n में क्या पहुंचा जी, यहाँ पे 4 आ गया है ना, n में कितना आ गया, 4 आ गया। जब यहाँ पे 4 आ गया तो ये इसका मतलब 20 से छोटा है, अब भी 4, तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। तो 4 प्लस n में 4 है ना, 4 प्लस 2 तो यहाँ पे इंक्लूड है, 4 2 6, तो अब ये 6 जाएगा यहाँ पे n में। ठीक है, तो n में 6 गया तो अब भी 20 से ये छोटा है, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, 6, और 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब ये 8 हो गया तो अब n में क्या रह गया जी, 8 रह गया है ना, 8 हो गया। तो 20 से छोटा है 8, इसका मतलब प्रिंट होगा, लूप चलेगा, प्रिंट होगा 8। अब 8 और 2 कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। n में क्या स्टोर हो गया, 10 स्टोर हो गया। n में क्या स्टोर हो गया, 10। 20 से छोटा है जी, बिल्कुल 20 से छोटा, लूप बढ़ेगा आगे, तो प्रिंट n हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 यानी कि n में कितना गया, 12। 20 से छोटा है, प्रिंट n होगा 12। 12 2 14, 20 से छोटा है तो 14 हो जाएगा। 14 2 16, 20 से छोटा है तो लूप चलेगा 16। 16 2 18, लूप चलेगा, 20 से छोटा है, और 18 2 20। 20 से छोटा नहीं है, 20 जो है 20 से छोटा नहीं, लेकिन 20 के बराबर है। अब 20 अगर यहाँ पे 20 प्लस 2 ऐड करोगे 22 हो जाएगा। अब जब ये n ऊपर जाएगा यहाँ पे तो 20 से छोटा
22 नहीं है, यही लूप आपका बंद हो जाएगा। तो आउटपुट क्या देखने को मिल जाएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, यही आंसर देखने को मिल जाएगा। चलिए हम पाइथन की आईडीई को ओपन करते हैं, उस पर इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से सॉल्व करवाते हैं। तो दोस्तों हमने पाइथन की आईडीई को ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे आई दिए थे, तो आई में अब यहाँ पे दे देते हैं 2, ठीक है, आई में 2 डिफाइन कर देते हैं, और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू हम डिफाइन कर देते हैं 20, ठीक है। तो प्रिंट आई, और यहाँ पे सम संख्या चाहिए, तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में 2। अगर हम कंट्रोल एस करने के बाद इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आ जाएगा वो आ जाएगा 2 4 6 8 और 10 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। तो व्हाइल लूप का हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये है ऑड बिटवीन नंबर 1 से लेकर के 20 तक। तो ये ऑड नंबर को सॉल्व करने के लिए बोल रहा है दोस्तों। बस ऑड नंबर के लिए आपको करना क्या है, जहां पर हमने n को 2 लिया था वहीं पे n इनिशियल वैल्यू 1 ले लेना है, ठीक है, इनिशियल वैल्यू 1 ले लेना है, बाकी सब कुछ आपका एग्जैक्ट सेम रहेगा। इसलिए व्हाइल लूप व्हाइल n लेस देन इक्वल 20, ठीक है, प्रिंट आई, ठीक है, प्रिंट आई ने यहाँ पे n है, तो n इक्वल n प्लस 2, ठीक है, n प्लस 2। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो ये आपको 1 से लेकर के 20 तक डिजिट प्रिंट करके दे देगा। हम दोस्तों देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है पाइथन की व्हाइल लूप से संबंधित। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाउ टू प्रिंट इवन नंबर बिटवीन यूजर डिफाइन यूजिंग व्हाइल लूप, यानी कि आपको क्या करना है, इवन नंबर प्रिंट करना है लेकिन यूजर के अकॉर्डिंग, यूजर डिफाइन के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे x एक वेरिएबल लेंगे, x वेरिएबल लेने के बाद एक इंट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे ताकि कोई यूजर इंटीजर के रूप में डेटा को इनपुट कर सके। ये इनपुट भी कीवर्ड है। और यहाँ पे हमने डिफाइन किया इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। यूजर क्या करेगा, कोई एक पहला नंबर डिफाइन कर देगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर। इसके बाद एक वेरिएबल और y लेते हैं जिसमें इंट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और इनपुट लिखने के बाद इंटर सेकंड नंबर, ठीक है, इंटर सेकंड नंबर, ठीक है। यहाँ पे सेकंड नंबर यूजर से ले लें। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लूप चलाना है। तो व्हाइल लूप x लेस देन इक्वल कितना रहना चाहिए, y, ठीक है, y रहना चाहिए। और एक कंडीशन यूज करेंगे इफ का, इफ x जो है x का मॉड यदि 2 हो और ये अगर ये 0 के बराबर हो जाए, तो प्रिंट क्या हो जाए, x प्रिंट हो जाए, ठीक है, x प्रिंट हो जाए। अदरवाइज ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए x प्लस 1, ठीक है, 1 डिफाइन करोगे। तो अब जैसे यहाँ पे जैसे मैंने प्रोग्राम को डिफाइन कर दिया, x में जो है थोड़ा सा दोस्तों हम पेन को चेंज कर लेते हैं यहाँ पे इसका कलर, ताकि समझाने में आसानी हो। x में जैसे कोई यूजर डिफाइन किए यहाँ पे, ठीक है, कोई यूजर भी कोई नंबर डिफाइन किए, जैसे डिफाइन कर दिए 3, ठीक है, डिफाइन कर दिए 3, और सेकंड नंबर यहाँ पे डिफाइन कर दिए 30, ठीक है। 3 और 30 के बीच में कितने इवन नंबर हैं ऐसा प्रिंट करने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है। अब जैसे y में क्या है, y में है 30 और x में है 3, ठीक है। अब जो 30 है, 30 से छोटा y x है, बिल्कुल 3 छोटा है x y से। 3 लूप चलेगा, यहाँ पे x में जो है आपका 3 है, 3 मॉड 2 होगा, बिल्कुल 3 में अगर 2 से भाग दोगे 0 आएगा, बिल्कुल नहीं। प्रिंट x होगा, प्रिंट x नहीं होगा। 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब 4 हो जाएगा तो अगर यहाँ पे जो 30 जो है 30 से 4 छोटा है, ठीक है, यानी कि y से x छोटा है। अब यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है, 4 मॉड 2,
ये इसका मतलब अगर 4 में 2 से भाग दिया जाएगा तो क्या 0 शेषफल आ जाएगा? तो बिल्कुल आएगा। तो प्रिंट क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे पहली बार 4, ठीक है। अब 4 x में आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे 4 + 1 कितना हो गया? ये हो गया 5। अब x में क्या आया? यहाँ पे 5। 5 जो है y से छोटा है जी, बिल्कुल। अब x में 5 है, अगर 5 में 2 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल 0 आएगा? बिल्कुल नहीं। प्रिंट x होगा? बिल्कुल प्रिंट नहीं होगा। लेकिन 5 और 1 फिर से आएगा तो 6 हो जाएगा। 6 में अगर 2 से भाग दीजिएगा शेषफल 0 हो जाएगा, तो प्रिंट 6। इस तरीके से 3 से लेकर के 20 तक नंबर चेक करेगा ये प्रोग्राम, और प्रोग्राम करने के बाद आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यही प्रोग्राम टाइप कर देना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम चलते हैं व्हाइल लूप का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन है क्या। अगला क्वेश्चन है कि पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। सम ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इसी प्राकृतिक संख्याओं को ही नेचुरल नंबर कहा जाता है, जो कि 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होती है, यानी कि अनंत तक होती हैं, लेकिन पॉजिटिव के रूप में, ठीक है। और ये सभी धनात्मक संख्याएं जो हैं ये एक प्रकार से नेचुरल नंबर ही होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं कि कैसे आप नेचुरल नंबर को सम करोगे, ठीक है, कैसे आप फाइंड करके सम करोगे। इसके लिए प्रोग्राम को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले करना क्या है, प्रोग्राम के लिए आपको एक वेरिएबल बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे n नाम से एक वेरिएबल बनाया और एक कीवर्ड इस्तेमाल किया, इंट कीवर्ड, ठीक है। इंट कीवर्ड क्या होता है? यूजर से इंटर लेता है और इंटीजर के फॉर्मेट में, ठीक है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया इनपुट कीवर्ड, और यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं इंटर एनी नंबर, ठीक है। इंटर एनी नंबर है ना, यहाँ पे लिख देते हैं इंटर एनी नंबर, ठीक है। इसको स्ट्रिंग बंद कर देते हैं और डबल ब्रैकेट को भी बंद कर देते हैं। और एक वेरिएबल लेते हैं सम, जिसमें सभी वैल्यू को हम स्टोर करके रख सकें, और उसमें 0 को रख देते हैं ताकि वैल्यू को स्टोर करके इसमें रखा जा सके। और ये एक प्रकार से खाली वेरिएबल को हमने लिया है। और यहाँ पे इनिशियलाइज करने के लिए i = 1 डिफाइन करते हैं ताकि ये वैल्यू को इसमें ला करके इनिशियलाइज किया जा सके। और हम लूप चलाते हैं कौन सा? व्हाइल लूप, ठीक है। व्हाइल लूप चलाया और यहाँ पे i <= कितना होना चाहिए? n, ठीक है, जो n में यूजर टाइप करें, ठीक है। और हम इसी वेरिएबल को, जो हमने सम वेरिएबल यहाँ पे लिया था, उसी वेरिएबल में सम को कर देते हैं प्लस, और यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं i, ठीक है। i डिफाइन करने के बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के रूप में यहाँ पे हम वैल्यू को ले लेते हैं, और ये हमने लिया है इंक्रीमेंट लिया है, और प्रिंट कर देंगे सबसे लास्ट में जो हमारा वैल्यू आएगा सम, ठीक है। प्रिंट कर देंगे लास्ट में सम, इसको हम प्रिंट के रूप में ले लेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा और इसका आउटपुट किस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे समझते हैं, जिससे कोई यूजर है कोई भी प्राकृतिक नंबर टाइप कर दिए, मान लीजिए XYZ कोई भी नंबर टाइप किए, है ना, तो वो कैसे सम होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे डिफाइन कर दिए गए, कोई भी नंबर डिफाइन कर दिए गए, 20 डिफाइन कर दिए, फिर 25 डिफाइन कर दिए गए, तो कैसे सम होगा? n जो है, n पे कितना आया है? n पे आया है 25, और i कितना है? i है 0, है ना। तो यहाँ पे जब i 0 है तो सम कितना है? सम आपका है 0, और i कितना है? 1, ठीक है। i 1 और 0 कितना हो जाएगा? सम में 1, तो इसका मतलब सम में अब क्या आ गया? 1 आ गया है। अब i + 1, इसका मतलब i में क्या है? 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब i में क्या आ गया जी? 2 अब भी 25 से छोटा है जी, बिल्कुल। सम में 1 है और i में 2 है, 2 1 कितना हो गया? ये हो गया 3, ठीक है, ये हो गया 3। अब i में कितना हो गया जी? i में है 2, i में 2 है, 2 और 1 कितना हो गया? 3। अब i कितना हो गया जी? i हो गया 3, ठीक है। जब i 3 हो गया तो अभी भी 25 से छोटा है। जब ये 25 से छोटा है तो सम होगा, सम में 3 है, 3 और i कितना हो गया जी? i हो गया 3,
जिसका मतलब यहाँ पे आ गया सीधा आपके 6। इस प्रकार से आपका कहाँ तक सम होगा, ये 25 डिजिट तक सम होगा। ठीक है, अगर आप इस कोड को पाइथन की आइडियली में टाइप कर देते हैं तो आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन समझते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जनरेट टेबल ऑफ गिवन नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। यानी कि आपको यहाँ पे करना क्या है, एक ऐसा टेबल के लिए प्रोग्राम बनाना है जिसमें व्हाइल लूप की मदद से उस प्रोग्राम को सॉल्व किया जा सके और एक टेबल बनाया जा सके। तो इसके लिए यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे एक सबसे पहले हम इनिशियलाइज कर देते हैं वैल्यू को और इसमें हम आई को डिफाइन कर देते हैं। जैसे मैंने आई को डिफाइन कर दिए 1। ठीक है, एक को डिफाइन करने के बाद n इक्वल INT इनपुट इंटर एनी टेबल नंबर। ठीक है, इंटर एनी टेबल नंबर है ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इंटर एनी टेबल नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे करना क्या है, लूप चलाना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं व्हाइल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, व्हाइल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं और i लेस देन इक्वल 10 लिखते हैं। अब ये हमने 10 क्यों लिखा है, चूंकि कोई भी टेबल है वे 10 तक ही चलता है। तो i 10 लिखा है, यहाँ पे आपको लगा देना है कॉलन साइन और प्रिंट कर देना है प्रिंट n स्टेरिक i, चूंकि जो n में नंबर टाइप की जाए वो i से गुणा हो जाए। जब i से गुणा हो जाए तो i इक्वल i प्लस 1 डिफाइन कर दी जाए। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए है ना। तो चलिए यहाँ पे इस चीज़ को हम समझते हैं कि कैसे हम इसमें नंबर को सॉल्व की जाएगी, कैसे टेबल को सॉल्व की जाएगा। तो ये तो सबसे पहले चीज़ें समझते हैं कि ये एक प्रकार से इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, ये एक प्रकार से इनिशियल वैल्यू है जो पहले से डिफाइन किए गए हैं। यहाँ से आप यूजर से टेबल नंबर को आप टाइप करवाएंगे। ठीक है, यूजर से टेबल नंबर इंटर करवाएंगे। ठीक है, और ये एक प्रकार से कंडीशन दिए गया है कि कितना कंडीशन तक ये डेटा चलेगा और ये लूप है। ठीक है, ये क्या है, लूप है। ये आउटपुट लेने के लिए प्रिंट किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये इंक्रीमेंट किया गया है। ठीक है, इंक्रीमेंट किया गया है। ठीक है, ये इंक्रीमेंट किया गया है। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई भी यूजर टाइप ये 5, मान लीजिए कि यहाँ पे टाइप किया यूजर 5, तो n में क्या आया, 5 आया है। जी बिल्कुल, n में 5 आया है, ये तो फिक्स है, n में 5 है। तो हम यहाँ पे n के पास में 5 को रख देते हैं फिक्स। ठीक है, लेकिन i में कितना है, i में है 1। यहाँ पे चेंज क्या होगा, i चेंज होगा, ध्यान देना अच्छे से। i क्या है, 1। कितनी बार चलेगा, 10 बार चलेगा। अब यहाँ पे i जो है 10 से छोटा है, जी बिल्कुल है। तो n में 5 है, 5 गुणे कितना हो जाएगा, 1। i में 1 है ना, 5 गुणे 1 हो जाएगा। जब 5 गुणे 1 होगा तो आपको आउटपुट क्या देखने को मिल जाएगा, आउटपुट देखने को मिल जाएगा 1। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आउटपुट देखने को मिल जाएगा आपको 5, है ना। जब ये 5 देखने को मिल जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, i 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तब i में क्या आ गया जी, i में आ गया है 2। अब भी 10 से छोटा है तो 5 तो फिक्स है, i में 2 है तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पे आ जाएगा 10। i में 2 था, अब 2 1 कितना हो गया, 2 1 हो गया 3। ठीक है, i में क्या आ गया जी, 3 आ गया है। i में 3 आ गया है तो 5 तो फिक्स है, i में 3 आया तो 5 3 15 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका कहाँ तक चलेगा, इस प्रकार से चलेगा 10 तक आपका लूप। ठीक है, कहाँ तक चलेगा, 10 तक लूप चलेगा। इस प्रकार से आपका जो आउटपुट देखने को मिल जाएगा ये लास्ट में 50 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यदि इस प्रोग्राम को आप टाइप कर देते हैं तो ये जो हमने क्वेश्चन दिए है, जनरेट टेबल ऑफ एनी गिवन नंबर यूजिंग व्हाइल लूप, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।